मैं साहिल हरजाई. Today I am with Dr. Hakikat Beer Singh Bhatti in my show Dropper to Topper Talks. And rather, I would want to change the name over here, Dropper to Doctor Talks, especially for Hakikat Beer Singh Bhatti. Hakikat got a rank of 2 lakh in AIPMT in his first attempt. After a drop year, his All India rank got him into a government medical college in Kolkata, and currently he's doing internship in College of Medicine at Sagore Datta Hospital, Kolkata. So welcome हकीकत, welcome to the show. तो चलिए हकीकत फिर डाइव करते हैं आपकी ड्रॉप ईयर वाली जर्नी के अंदर. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज अबाउट योर फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिपरेशन जर्नी. आपको क्या लगता है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम के अंदर कुछ चेंज करना पड़ता अपनी परफॉर्मेंस को डिजायर्ड परफॉर्मेंस लाने के लिए, तो आप क्या चेंज करते हैं अपने पहले वाली जर्नी के अंदर? स्टूडेंट्स वुड लव टू नो दैट. ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटेम्प्ट मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था इन अराउंड 2012, 13, 14, 11, 12 उधर जब प्रिपरेशन किया मैंने, जिसका भी पूरा गिल्टी वेदांतु में आ चुका है. व्हेन आई लुक बैक एंड अगर मैं सोचूं कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए था या फिर कैसे अच्छा रैंक आ सकता था, दैट वुड बी कि जो मुझे रेगुलरली असाइनमेंट्स मिल रहा था वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा था. एंड वंस आई अटेंडेड माय होल क्लास फ्रॉम 3 PM to 8 PM एंड आई वाज लाइक कि अभी हो गया आज के लिए स्टडीज, एंड घर जाकर थोड़ा सा टीवी देखा, डिनर किया, फोन चलाया एंड सो गए, क्योंकि अगले दिन फिर स्कूल रहता था. तो आई यूज्ड टू स्लीप अर्ली. So effectively, I was sincerely attending all the classes, but due to the lack of daily revision, मेरा pile up होता गया कुछ revision का, and notes अच्छे से बनाता था, but at the end of the year या फिर जब exam आते थे, so I had a register full of notes जो मैं पढ़ भी नहीं पाता था अच्छे से. and कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि notes देख के याद ही नहीं आता कि वो लिखाते हुए टीचर ने क्या बोला था. इन दैट केस अगर हम उसी दिन वो वाले नोट्स को देख लेंगे, अगर घर आकर अगली बार अगर आप 1 महीने बाद भी पढ़ेंगे वो नोट्स, तो आपको याद आएगा कि हाँ, ये वाली चीज के बाद टीचर ने ये वाला कुछ जोक मार दिया था या फिर किसी ने ये डाउट पूछा था. तो ये आपने बहुत अच्छा टिप दिया बेसिकली बच्चों को, जिसमें आपने बोला कि रेगुलरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग फॉर एनी नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? तो फिर आपने ड्रॉप में ऐसी क्या चीज चेंज की जिसमें आपने ये चीज इनकॉर्पोरेट की, और कैसे वो आपका एक डिजायर्ड परफॉर्मेंस आया? जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तब 12th खत्म होने के बाद मेरे पास 12th का फुल सिलेबस था और बोर्ड भी एग्जाम भी आ गए थे, एंड उसके अलावा 11th का फुल सिलेबस था. तो आई हैड अ वास्ट सिलेबस एंड तीनों सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े. एंड तो जब ड्रॉप ईयर आया तो मैंने सोचा कि अच्छा, मेरे पास अभी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, मेरा अभी फर्स्ट क्लास हुआ है या फिर फर्स्ट वीक हुआ है, मुझे बस जिंदगी में ये एक एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ना है बस. तो जैसे ही मेरा ड्रॉप ईयर स्टार्ट हुआ तो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज को मास्टर करना स्टार्ट कर दिया. मैं क्लास बाय क्लास टॉपिक्स को मास्टर कर रहा था. जैसे जितना भी मुझे काम दिया जाता था, जितना असाइनमेंट दिया जाता था कि आज के लिए 30 क्वेश्चन करना है, आज के लिए 50 क्वेश्चन करके आना है, तो 50 क्वेश्चन के लिए मैं 1 घंटा दूंगा, एंड 1 घंटे में कोशिश करता था जितने हो जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में भी 45 क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो उसी एक रेस्टलेसनेस से मैं सॉल्विंग करता था कि मुझे जल्दी से क्वेश्चन को सॉर्ट भी करना है कि मैं कौन से वाले पे टाइम दूं और कौन सा अभी बाद में करूं. एंड उससे मेरा जो स्टडी टाइम है वो भी फिक्स रहता था. उससे ऐसा नहीं होता था कि मैं अपना बाकी इंजॉय करने वाला टाइम कम कर दूंगा. तो आई न्यू दैट कि 1 घंटा पढ़ना है और 1 घंटा पढ़ना ही है, उतना ही करना है. एंड जितने क्वेश्चन होते थे उतना करने के बाद एट द एंड जो रह गए वो करता था. तो ये सब करता था. एंड तीनों सब्जेक्ट में एक दिन में कोशिश नहीं करता था करने की. तो वैसे करके जब ड्रॉप ईयर में तो स्कूल नहीं था, एंड सुबह मेरी क्लासेस होती थी, जब लंच टाइम तक क्लासेस खत्म हो गई. आफ्टर दैट मैं 3 से 5 और 6 से 8 ऐसा कुछ 2 स्लॉट रखता था, एंड 1 आवर का सॉल्विंग टाइम और 1 घंटे का उसके बाद आंसर चेक करने के लिए या कुछ नोट्स रिवाइज करने के लिए. तो इट्स चैलेंजिंग दैट वे. हकीकत आप एक बहुत बड़ी बात को बहुत सिंप्लीफाई करके बोल रहे हो. इतना आसान तो नहीं होता है. अगर इतना आसान होता तो सब लोग कर लेते, है ना? और सब लोग एमबीबीएस की वो कोवोटेड सीट ले लेते. आप थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए कि जो चीज आपको डेली करनी है इतने डिसिप्लिन के साथ,
कभी तो हुआ होगा कि आपका भी मन किया होगा कि यार चलो आज छोड़ देता हूँ, आज बर्थडे पार्टी पे चले जाता हूँ, ठीक है, आज अगर आईपीएल का मैच जल्दी आ रहा है तो आईपीएल का मैच देख लेता हूँ, या कल रात को लेट सोया था, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो लेता हूँ। वो सीक्रेट क्या है आपका कि आप ये पूरा 1 साल चीज कर पाए? बच्चों को वो गुरु मंत्र दीजिए, ठीक है, एज एन एल्डर ब्रदर, जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं और जिनके दिल में बहुत आग स्ट्रांग है कि हमें एमबीबीएस की वो सीट लेनी लेनी है और मुझे डॉक्टर बनना ही बनना है। उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? व्हाट वाज योर सीक्रेट ऑफ हैविंग बीन एबल टू डू दिस थिंग डेली फॉर 1 full year? वो आप एक शेड्यूल बना लें कि उसके जो डाउट्स पूछने हैं वो पक्का पूछने ही पूछने हैं, एंड जो आपने डिसीजन सॉल्विंग किया उसके अगले दिन या उससे अगले दिन डाउट सेशन में ज्वाइन करना है। तो जैसे लक्ष्य में था वैसे ही वेदांतु में डाउट सेशंस रेगुलरली जब मर्जी मिलता है। तो उन डाउट सेशन के पास जब आप अपना शेड्यूल बना लेंगे, राइट, एंड अगर आप एक ही उन्हीं टीचर्स के पास रोज डाउट पूछने जा रहे हैं, तो आपको आपने अपना जो डेडिकेशन वगैरह वाला चीज था और मोटिवेशन वाला चीज था, प्रोक्रेस्टिनेशन था, वो सब चीज को ना आउटसोर्स कर दिया, समझे? तो खुद को अगर आप खुद अपने जज बनना चाहोगे एंड सोचोगे कि, तो आप अपने आप पे लीनियंट हो जाओगे। तो अगर आप खुद पे लीनियंट हो जाओगे तो आप सोचोगे अच्छा ठीक है, आप कुछ भी बेकार सा रीजन बनाएंगे एंड अपने आप को छोड़ देंगे कि चलो ठीक है छोड़ो। बट अगर आप रेगुलरली डाउट लेना स्टार्ट कर देंगे, अभी जैसे ही ड्रॉप सेशन स्टार्ट हुआ एंड जैसे ही आपको क्वेश्चंस मिलने सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिलने लगे, तो आप एक टीचर पकड़कर डाउट सेशन में रोज की रोज अपना एक आधा घंटे का 1 घंटे का स्लॉट रख लेंगे दिन में, जहाँ पे मुझे डाउट पूछने होंगे, एंड दैट टीचर विल इंश्योर कि आप कल डाउट पूछने नहीं आए, राइट? तो उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए इफेक्टिवली आप जल्दी से, चाहे अगर रात को नहीं किया तो सुबह उठ के तो क्लास के बाद कर ही लो, उससे ये होगा कि आपका पाइल अप नहीं होगा। एक और चीज बहुत कॉमनली देखी जाती है कि गेटिंग इनटू एमबीबीएस कॉलेज इज अ वेरी कोवर्टेड फीट अक्रॉस द इंटायर कंट्री ऑफ इंडिया, कि एक एक साल की फीस 25-25, 30-30 लाख है, तो इट गोज इनटू 1 CR प्लस फॉर इंटायर 5 years। सो मेडिकल कॉलेज की सीट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज है। उसके साथ साथ एक ये बात भी बहुत फेमस है कि मेडिकल की सीट को, उस कोवर्टेड सीट को लेने के लिए, उस प्रेस्टिजियस सीट को लेने के लिए बच्चे ड्रॉप भी बहुत करते हैं। तो इस एस्पेक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा हमें स्नीक पीक दीजिए कि एमबीबीएस कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसे होता है और लोग सोचते कैसे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो सोचते कैसे हैं, ताकि हमारे बडिंग डॉक्टर्स को ये पता लगे कि उनको भी कैसे सोचना चाहिए डॉक्टर की तरह +1 +2 में। जैसे जैसे अभी मेरा फाइनल ईयर आ गया और इंटर्नशिप आ गया, तो आई रियलाइज कि मैंने फर्स्ट ईयर के टाइम पे थोड़ा सा कॉलेज के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया था, और फिर जितना बाकी लोग कर रहे हैं उतना ही मैं करूँगा, है ना? तो एवरेज जैसी चीज़ आ जाती है। तो एवरेज जितने अभी कोई भी नहीं पढ़ रहा उतना तो कोई भी नहीं पढ़ रहा, वैसी चीज़ आ जाती है। तो वैसा अगर आप कॉलेज एमबीबीएस में भी हो जाओगे तो बाद में फिर दोबारा से पीजी में दिक्कत आएगा, राइट? वही चीज आपको अभी सोचनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने बताया ना, हाफ हार्टेड वाली चीज ना रखना, क्योंकि बाकी सब जगह ये चीज चल जाएगी। अगर आपने बीए ली होती तो आप कॉलेज कर लो अपना पूरा, बीए ग्रेजुएट हो गए, जो एग्जाम देना है बैंक का और फिर जो भी एसएससी का वो देते रहोगे, राइट? बट एमबीबीएस के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। एमबीबीएस अगर आप कर रहे हो तो आप ये चीज चेक करो कि आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से खुश हो जाते हो या आप में थोड़ा सा अंदर जज्बा है कि आपने अपना बेस्ट देना, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई में आपको अपना बेस्ट ही देना पड़ेगा। यहाँ पे बिलो एवरेज डॉक्टर, इनएफिशिएंट, मतलब बिना कैपेबिलिटी का, बेकार कैपेबिलिटी का डॉक्टर बनने का कोई फायदा नहीं है। यू विल बी इंटरेक्टिंग विद पेशेंट। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के निकलना है तो ढंग का डॉक्टर बन के निकलना है। ये चीज आपके दिमाग में इंस्टिल हो जाएगी जब आप क्लिनिकल राउंड्स लेने जाओगे। जब टीचर लोग पूछेंगे कि अच्छा अभी ये वाले पेशेंट को ये हुआ है, तब वो हमसे भी पूछ लेते हैं कि अच्छा मास्टर इसका ये रिजल्ट आया है, इसका अभी बताओ रिपोर्ट कैसा है। तो वो कहते हैं कि इसको अभी आगे कौन सा टेस्ट करेंगे या फिर इनका अभी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसको मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या सर्जरी के लिए रेकमेंड करना पड़ेगा, राइट? तो वो हमसे पूछते हैं। आपको फिर फील होगा कि नहीं ये तो खतरनाक चीज है, इसमें सिर्फ ये नहीं देखना कि एग्जाम पास कर लिया और हो गया। जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ, मेरे साथ वाले लोग हैं जो
ड्रॉपर्स बैच की जो अभी बिट्स पिलानी या फिर आईआईटी बॉम्बे में थे, वो लोग बोलते थे क्या है तू पढ़ता रहता है, एंड हम लोग तो एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, उससे चल जाता है, एंड एमबीबीएस में भी चलाने को चल जाएगा, बट फिर आप एमबीबीएस डॉक्टर ही रह जाएंगे पूरी जिंदगी, राइट? काफी क्वेश्चन तो पहले तुमने आंसर कर ही दिए, बट मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट सा सवाल पूछना चाहूंगा तुमसे कि जब तुमने ड्रॉप करने का सोच लिया और ड्रॉप करने पे स्टार्ट भी हो गए, ठीक है, और उस टाइम के ऊपर ऐसा भी हुआ होगा कि तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स को एमबीबीएस सीट मिल गई होगी या कुछ फ्रेंड्स को आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल गई होगी, तो उस प्रेशर को, उस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन को मे बी आपने कैसे परसीव किया और उससे कैसे ओवरकम किया? फील तो ये बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा आई थी, जो आपने अभी जैसे बोला उससे और स्ट्रॉन्ग वर्ड में समझा सकता हूँ फीलिंग। एक्चुअली इसलिए भी कि जिन क्लासमेट्स के साथ हमारा छोटा सा बैच था लक्ष्य में, एंड जिन क्लासमेट्स के साथ मैं पढ़ता था वो क्लास के रैंक में तो पता नहीं लगता, क्लास के रैंक में फर्स्ट आ रहा है सेकंड आ रहा है, बट थिंग इज जब सबका रिजल्ट आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो क्लास में एक लड़की टॉप करती थी वो ऑल ओवर इंडिया टॉप की है एक्चुअली, एंड वो सेम टीचर से पढ़ रही है, वो भी रोहानी मैम के पास पढ़ रही है, मैं भी रोहानी मैम के पास पढ़ रहा हूँ, सेम हमारा स्टडी मटेरियल को तत्व बोलते थे। वो फर्स्ट वाले जो चित्राक्षी नागपाल जो है जिनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का 37 रैंक ले लिया। तो जो सर अभी बोल रहे थे ना कह रहे एमबीबीएस निकाल लिया, मैं सोच रहा हूँ कि अरे सर मैं आपको बताता हूँ, उसने एमबीबीएस नहीं निकाला, उसने एम्स दिल्ली में एमबीबीएस निकाला था ऑल इंडिया टॉप करके। एंड मेरा फ्रेंड एक प्रभजोत सिंह, वो लक्ष्य में 11th-12th में मेरे साथ था, एंड स्कूल भी सेम था हमारा ज्ञान ज्योति मोहाली में, एंड उसने एएफएमसी निकालना था, और एएफएमसी का उसने एएफएमसी निकाल के अभी एमबीबीएस कर रहा है। उसकी इंटर्नशिप की स्टाइपेंड मतलब 1 लाख के आसपास है, वो ऑलरेडी एक आर्मी पोस्ट पे है। वो सब देखा मैंने, एंड 1 महीना तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सोचा मैं हाँ रिसर्च भी इंटरेस्टिंग होती है, मैं तो शुरू से रिसर्चर बनना चाह रहा था, कर लेते हैं। प्लान बी वाले को थोड़ा सा ऐसे जगाना, थोड़ा सा लाइक अंडरलाइन करना अच्छे रंग बिरंगे पेन से कि हाँ ये भी अच्छा है, मन को मनाने वाली चीज, तो कि हाँ कर लेते हैं, बीएसएम में अच्छा ही है, हाँ पीएचडी कर लेंगे उसके बाद रिसर्च करेंगे ये मेडिसिन। तो यही चीज है कि अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, एंड अगर आपने सोच लिया कि ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने के बाद उनसे आप अगर आप अच्छे से ड्रॉप कर रहे हो तो आपके पास आपका मतलब मेंटल स्पेस में जगह ही नहीं रहेगी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। ये सब चीज़ के बारे में सोचा था मैंने जब मैं 1 महीना वेट कर रहा था, अभी ड्रॉपर बैच स्टार्ट नहीं हुआ कहीं पे लक्ष्य वगैरह में, एंड रिजल्ट अभी नया आया था, राइट? तो तब आता था, बट उसके बाद से जब मैं एंगोज हो गया प्रिपरेशन में, तब अपने आप ये सब चीज़ें आनी बंद हो गई। एंड जब मैंने वो सोचना स्टार्ट किया कि अच्छा ये तो एक ही चैप्टर है एंड मैंने इस चैप्टर का देना है, तो वो गलती से आ गया। अच्छा, जब मैंने देखा कि हमारा लक्ष्य के जो ब्रांचेस थे, चंडीगढ़, पटियाला में ब्रांचेस थी, पंचकुला में, तो तीनों ब्रांचेस का मिलाकर जो रिजल्ट आता था, तो उनमें मैं टॉप 10 to 15 में दिखने लग गया कहीं पे, एंड पहले टेस्ट में दिख गया। तो वैसे ही अगर आप एक बार मतलब आपको बहुत कम टाइम में पहला रिजल्ट दिख जाएगा आपको, राइट? तो पहला क्लास का वेट कीजिए वेदांतु पे कब आ रहा है, एंड तब से ज्वाइन करके जब आप, एंड मैं एक्चुअली अपने कजन को भी सजेस्ट किया था वेदांतु, तो आई सजेस्टेड हिम कि अभी वेदांतु साइट पे जाकर देख एंड उधर ज्वाइन कर ले। एंड मासी जी को जब मैंने बोला, एंड दे थॉट कि अच्छा हाँ मेडिकल में इसने अच्छा निकाला है तो अच्छा सजेस्ट कर रहा होगा, तो उन्होंने ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करके एक तरीके से कर दिया, एंड ही स्कोर्ड 96% इस बार अभी जो एग्जाम हुए नॉन मेड के, एंड जेई का रिजल्ट उसका वेटेड आएगा। तो थिंग इज कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऐसे नेगेटिव थॉट्स, जो मतलब एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है कि आप नेगेटिव चीजें सोचोगे ही नहीं। Very beautifully answered. I mean, it's been a wonderful interview with you, yaar. थैंक यू।